वो कहानियां बार बार सुनते हैं ना, बूढ़ी माँ का सुई गिर गया घर में कपड़ा सिलते सिलते, वो बाहर देखी चौराहे में लाइट जल रही है, वहां जाके खोजने लगी। एक संत देखते हैं कि माता क्या कर रही हो, वो सुई गिर गई है। तो ठीक है मैं भी मदद कर दूं। आधे घंटे उन्होंने भी मदद किया, कहा नहीं मिला। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं भी तो बहुत देर से कोशिश कर रही हूं, मिली नहीं रही सुई। संत ने कहा गिरा कहाँ था, कहा घर में। कहा फिर यहाँ क्यों खोज रहे? कहा यहाँ प्रकाश है इसलिए। कहा तो प्रकाश भले यहाँ है पर वस्तु तो यहाँ नहीं है। वस्तु तुम्हारे घर में है, प्रकाश यहाँ है। इतना करो कि इस प्रकाश से कुछ शिक्षा लेकर के घर में भी प्रकाश कर लो, मिल जाएगा। प्रकाश यहां है इसका मतलब वस्तु यहां नहीं मिल जाएगा। संत गुरुजनों का जीवन प्रकाशित है, उनसे हम इतनी प्रेरणा लें कि वही ज्ञान वही भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए। और जैसे ही जीवन प्रकाशित होगा भीतर अनंत सुख का खजाना है वो मिल जाएगा। फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खोया भी तो यही है, बाहर थोड़े खोया। सुख खोया तो हमने ही है और यही खोया है, बाहर नहीं खोया। भीतर ही हमने उसे ठुकराया है, अपने को हमने खुद ही भुलाया है। संत कहते हैं इसलिए आप जिस जीवन में हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कीमती जीवन है, साधारण नहीं है। सदगुरु कबीर ने तो इसे हीरे से तुलना किया कि मनुष्य जीवन हीरे की भांति है, ये साधारण नहीं है। इसको अगर प्रपंच में लगा रहे हैं, दुनियादारी में लगा रहे हैं, निंदा शिकायत चुगली में लगा रहे हैं, तो समझना ये हीरे रूपी जीवन को कंकड़ बना रहे हैं। ये हीरा है मानव जीवन, बल्कि हीरा से भी कीमती। सदगुरु कबीर अब हीरा से उदाहरण इसलिए दिया कि हीरा से ज्यादा कीमती आभूषणों में कोई और नहीं है। तो सबसे जो कीमती चीज है उससे सदगुरु कबीर ने जीवन का तुलना किया। अर्थात ये मानव जीवन एक अवसर है। और ये भी बात है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने जीव हैं सब पूर्ण हैं अपने अपने प्रकृति में। इस धरा पर सिर्फ मनुष्य ही अधूरा जन्म लेता है, पूरा जन्म नहीं लेता। ये मानव जीवन सिर्फ आरंभ है, यहाँ आपको कुछ करना होता है। कुत्ता बैल गधा भैंस बकरी को कुछ नहीं करना होता, वो जन्म से ही पूर्ण है। आप किसी कुत्ता को देखकर ये नहीं कह सकते कि अभी तो ये कुत्ता नहीं बना है, अभी इसको समय लगेगा। पूर्ण कुत्ता है वो, बचपन से ही भूखने की आदत है, झपटने की आदत है, सब कुछ है उसमें, पूरा कुत्तापन है। लेकिन आदमी को जब आप देखते हैं तो कहते हैं अभी लगता है आदमी नहीं बना है। देख रहे हो आदत ठीक नहीं। इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा था मनुर्भव, मतलब मनुष्य बनो। कुत्ता को नहीं कहा कुकुर भव, गधा भव कहा है नहीं। वो जानते थे गधा पूरा गधा है, उसमें भी कमी नहीं है कि अब कुछ दिन ये और 2-4 साल लगेगा तब ये गधा बनेगा, कि कुछ दिन और लगेगा तब ये घोड़ा बनेगा, तब ये ऊंट बनेगा। नहीं, वो जन्म से गधा है, जन्म से घोड़ा है, कुत्ता है। आदमी जन्म से नहीं आदमी हो पाता। तभी तो कहते हैं पहले तुम आदमी तो बन जाओ। किस लिए कहते हैं? क्योंकि आदमी शक्ल लेकर पैदा हुआ है, शरीर आदमी का पैदा हुआ है, आदमी का गुण नहीं आया। तो आदमी अधूरा होता है, मनुष्य अधूरा है। इसे अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा। इसलिए एक जो सबसे बड़ा लाभ मनुष्य को है, उसके भीतर ज्ञान की संभावना और बुद्धि मिल गई है। वरना जानवर से भी बदतर मनुष्य हो जाए। अगर ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग ना करे, ज्ञान जागृत ना करे, तो जानवरों से बदतर आदमी है। और देख लो इस संसार में जितने भयंकर से भयंकर पाप हो रहे हैं, सब में आदमी का नाम है, किसी जानवर का नाम नहीं। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि भ्रष्टाचार केस में कोई बैल बंद है जेल में, कि भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया, कि आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के जुर्म में गधा पकड़ा गया।
अरे घोड़ा गधा को तो अगले क्षण क्या खाएंगे उसकी भी चिंता नहीं है, खाने दो, उसी पर खा के टट्टी पेशाब कर देता है, वो इतना निश्चिंत है, उसको चिंता ही नहीं है। पर आदमी 200 पीढ़ी आगे तक का धन इकट्ठा करने की सोचता है। किसी भी हत्या के जुर्म में कोई जानवर बंद नहीं है। शेर इतने जानवरों को मारता है, लेकिन उस पर कभी 302 का धारा नहीं लगा, क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका प्रकृति का एक चक्र के अनुसार उसका जीवन है। और जब पेट भर जाए तो अपना चुपचाप मांद में रहता है, पैसे लेकर हत्या नहीं करता, पेट के लिए मारता है, खा के अपना काम बन गया, चल दिया। कोई जानवर हत्या के दोषी नहीं है, हत्या का मुकदमा मनुष्य पर है। दुनिया भर के व्यभिचार का मुकदमा मनुष्य पर है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार का मुकदमा मनुष्य पर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अधूरा है, और अधूरा में जब ये ज्ञान की दिशा नहीं पकड़ता है, तब वो अज्ञान के अंधेरे में चला जाता है। और जब अज्ञान के अंधेरे में मनुष्य चला गया तो बुद्धि तो है, फिर बुद्धि का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। जानवरों के पास सब कुछ सीमित है, प्रकृति के रूप से उसको जितना है उतना पर्याप्त है, उसमें वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। गाय को महीनों अगर बूचड़ खाना में बांध दिया जाए तो मांस नहीं खा सकती, कुसंग का कोई प्रभाव गाय पर नहीं हो सकता, गधा पर नहीं हो सकता। तंबाकू के खेत में भी गधा को पहुंचा दो तो तंबाकू के पत्तों के बीच में उगी हुई घास खा लेगा, लेकिन तंबाकू के पत्ते में मुंह नहीं लगाएगा। वो प्रकृति में जी रहा है। चारों तरफ शराब रख दो और गाय को वहां छोड़ दो तो नहीं मुंह लगाएगा, एक बार गंध मिल गया फिर उधर से मुंह मोड़ लेगा। वो प्रकृति में है। और बिल्ली और शेर को रोज सत्संग सुनाओ तो वो माला नहीं ले लेगी। बिल्ली रोज सत्संग सुने तो धार्मिक हो जाएगी, प्रकृति में है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। अगर यहाँ शेर को बैठा दिया जाए और रोज अहिंसा पर 1 घंटा प्रवचन उसको सुनाया जाए और पिंजरा खोलो तो तुरंत वो खोजेगा किसको खा के अपना पेट पूरा कर ले। उसको अहिंसा से मतलब नहीं है, हिंसा उसका स्वभाव है। तो आदमी अधूरा है, जानवर पूरे हैं, तो आदमी के पास संभावना भी है कि आदमी अगर चाहे तो अपनी अधूरी यात्रा को पूरी कर सकता है। आदमी चाहे तो ज्ञान ध्यान सत्संग से स्वयं को स्वर्ग के द्वार तक ले जा सकता है, और अगर ना चाहे तो आदमी नर्क के द्वार में भी खड़ा हो सकता है। इसलिए अगर तुलसीदास जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कि यह मनुष्य जन्म मोक्ष तक जाने का साधन है, तो ये भी सत्य है कि नरक में जाने का भी साधन मनुष्य जीवन है। क्योंकि अन्य खानियों में जो कुछ भी होगा वो फिर उसकी कर्मों में गिनती नहीं होगा, क्योंकि वो तो बेचारा मनुष्य जीवन में किए हुए पाप के फल ही पा रहे हैं। तो उन कर्मों का फल अब गिनती में नहीं आएगा कि उसने किसी को मार दिया तो फिर से उसको नरक मिलेगा। अगर कोई कुत्ता जोनी में है, कोई शेर जोनी में गया आदमी मर के, तो वहां किए गए कर्मों का हिसाब नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ फल भोगने गया है। क्योंकि वहां सिर्फ वो अपने किए गए कर्मों का परिणाम पा रहा है। मनुष्य जीवन में जो कर्म होता है लेखा जोखा इसी का होगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम। इसलिए हम सबको सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन अधूरा है। मैंने कहा इसको पूरा करना पड़ता है। पूरा करने के लिए आपको सही दिशा चाहिए। अगर गलत दिशा में गए तो खाली रह जाएंगे। लगेगा बहुत कुछ बटोरा है, लेकिन अंत में दोनों हाथ खाली। सिकंदर जब चला संसार में दौड़ा, कोहराम मचाया, तो लगा कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन जब मरा तो मुट्ठी भी बांधने में सक्षम नहीं था। अपनी ही मुट्ठी वो खुली रखा और कहा भी कि अर्थी से बाहर कर देना, ताकि दुनिया ये देख सके कि सिकंदर जैसा आदमी भी मरा तो दोनों हाथ खाली थे।
तो बाहर की यात्रा में बटोरेंगे बहुत कुछ, इकट्ठा बहुत कुछ करेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य जीवन अधूरा है, पूरा करना है तो भीतर लौटो, बाहर नहीं। बाहर दौड़ोगे तो और अधूरे हो जाओ और खुद से दूर हो जाओ। इस समस्या ऐसी है कि हम सुख के लिए बाहर दौड़ते हैं और जितना बाहर दौड़ते हैं सुख हमसे उतना दूर जाता है। शांति के लिए हम बाहर दौड़ते हैं और जितना दौड़ते हैं उतना शांति हमसे दूर जाती है। इसलिए वस्तुओं में सुख नहीं है, वस्तु सुविधा के लिए है, धन सुविधा के लिए है, धन मंजिल नहीं है, मार्ग है। यह बात सदैव ध्यान रहे। जो मार्ग है उसका मार्ग जैसा ही उपयोग करिए। धन जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, पर जिस हेतु आवश्यक है वही काम करिए। अगर धन कपड़े की व्यवस्था के लिए है तो कपड़े की व्यवस्था करिए, धन खाने पीने की व्यवस्था के लिए है तो भोजन के लिए करिए, घर दुकान मकान के लिए है तो वो करिए, गाड़ी बंगले के लिए है वो करिए। बाहर की एक एक व्यवस्था के लिए धन है, आप वो करिए। लेकिन धन है अब जुआ में चले गए, धन है हत्या करवा दिए, धन है किसी का जमीन हड़प लिए, धन है तो इधर का उधर कर दिए, हेरा फेरी कर दिए, और धन है व्यभिचार कर लिए। सदगुरु कहते हैं फिर तुमने धन से ही अधर्म को पैदा कर लिया, फिर धन को ही तुमने अधर्म का माध्यम बना लिया, और जो धन भी धर्म का माध्यम बन सकता था वो ना हो सका। तो बाहर जितना दौड़ेंगे वो सब सुविधाओं का संसार है, व्यवस्थाओं की दुनिया है कि आप जितना बटोर लें आपकी सुविधा बड़ी हो जाएगी, व्यवस्था बड़ी हो जाएगी। पर अंततः शांति भीतर लौटने में है, आनंद भीतर लौटने में है। भीतर लौटने का अर्थ यही है कि जो मन बहिर्मुख है, किसी दूसरे का देख देख करके मन में लालच पैदा हो रहा है, क्रोध पैदा हो रहा है, काम पैदा हो रहा है, उस मन को अपने में ले आइए। अपने भीतर जब ले आएंगे तो लालच खत्म, कामना खत्म, अहंकार खत्म, क्रोध खत्म, और ये विकार ही दुख के कारण है। आप खुद अनुभव करिए, कई बार छोटी छोटी बातों में आप क्रोधित हो जाते हैं, और कई बार तो फिजूल के क्रोध आते हैं, और जब क्रोध आ जाते हैं कुछ अनिष्ट हो जाता है, बाद में आप सिर पर हाथ रख के पश्चाताप करते हैं कि कैसे हमने क्रोध कर दिया, कैसे भूल हो गई हमसे, हमने गाली क्यों दे दिया, ये मन में कामना क्यों जग गई। कई बार आप कुछ कर्म कर देते हैं और बाद में पश्चाताप के आंसू में आप रोते हैं, जलते हैं। वही जब जागृति भीतर आती है तब हमें पता चलता है कि हमने भूल किया, कि हमसे भूल हुई। क्रोध के समय तो बड़ा आनंद आया, जोश में थे, क्रोध कर बैठे। अहंकार के समय तो थोड़ा भी आभास न हुआ, अहंकार आपको अपने से बाहर कर दिया। लेकिन जब होश जगता है तब पता चलता है कि व्यर्थ का अहंकार हम कर बैठे, व्यर्थ का क्रोध कर बैठे, व्यर्थ की गाली दे बैठे। मौन भी रहा जा सकता था, शांत भी रहा जा सकता था। हम तो क्षण भर में उद्विग्न हो गए, उद्वेग में आ गए। मतलब अभी भी हमारी भक्ति, हमारी सेवा किसी काम का नहीं। हम भक्ति तो कर रहे हैं, अगर क्रोध आ गया मतलब भक्ति किसी काम का। भक्ति से ज्यादा प्रभाव क्रोध का है कि वो पहले आ गया। अगर एक तरफ आपके हृदय में भक्ति है और किसी के वजह से क्रोध पैदा हो सकता है और हो गया, मतलब भक्ति थी ही नहीं। भक्ति हृदय में रहे और कोई क्रोध दिलावे तब भी नहीं आएगा। क्रोध आता ही तब है जब हृदय भक्ति से सूना है। काम जगता ही तब है जब हृदय में ज्ञान और विवेक वैराग्य की कमी है। नहीं है, कमी भी नहीं। कमी क्या होता है, वो थोड़ा भी रहेगा तो वो चिंगारी हमेशा प्रकाशित रहता है। इसका मतलब वो रत्ती भर नहीं। जिस दिन हृदय में ज्ञान पूरा रहे
उस दिन आप कभी कोई विकार को जन्म नहीं दे सकते। सदगुरु ने कहा है ना, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। तो टंकी में जो रहेगा वही तो निकलेगा, बाहर से थोड़े कुछ आ जाएगा। अब टोटी खोलो, अब पानी निकले, तो टंकी में पानी है तो पानी निकलेगा। अब हम खोलें नल, चाहे आप खोलो, पानी भरा है तो पानी ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं खोलूंगा तो पानी आएगा और आप लोग खोलेंगे तो तेल आने लगेगा। अब तेल आने लगेगा तो हम खोलेंगे तब भी तेल आएगा, अगर उसमें तेल भरा है। अगर हमारे हृदय में कचरा है तो कोई भी सक्षम हो जाएगा फिर आपके भीतर से क्रोध निकालने को। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन को अंतर्मुखी करो, अपने भीतर लाओ। जब अपने भीतर लाएंगे तो संसार से जैसे ही मन हटेगा विकार छटेंगे, फिर माया का प्रभाव कम होगा। माया हमें फंसा फंसा कर संसार में रिझाती है, उलझाती है, और जब माया हमें उलझाती है तो मन वहां जा जा करके डेरा डाल देता है। और जब मन संसार से जुड़ जाता है तो मन और संसार अर्थात मन और माया के संयोग से विकारों का जन्म होने लगता है। फिर क्रोध जगेगा, काम जगेगा, लोभ जगेगा, अहंकार जगेगा। सदगुरु कहते हैं जब मन को तुम अपने भीतर ले आते हो तो फिर माया कुछ नहीं कर पाती, संसार भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मन के ही माध्यम से संसार भीतर आता है। अगर मन वश में हो गया तो ये आंखें जाएगी जगत में, लेकिन ये गंदगी नहीं देखेगी। अभी मन पहले से गंदगी में है, इसलिए आंख भी उधर चली जाती है। मन पहले से बुराई में है, इसलिए कान उधर चले जाते हैं। मन पहले से शराब खाना में है, इसलिए पैर वहां चले जाते हैं। मन पहले से हिंसा में है, इसलिए हाथ हिंसा के लिए खड़े हो जाते हैं। मन पहले से ही गाली गलौज में है, तब मुख से गाली निकल जाती है। सदगुरु कहते हैं जब मन को तुम भीतर ले आओगे, मन को वश में कर लोगे ध्यान के द्वारा, तो फिर ये इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। फिर आंखें देखेगी जगत को, पर उस पूरे जगत में से जो अच्छा है वो ग्रहण करेगी। जैसे जो आदमी सम्यक दृष्टि वाला है, पवित्र दृष्टि वाला है, उसी शहर के चौराहे में घूमता है, लेकिन वो कहीं भी किसी गलत पोस्टर पर नजर गई भी तो उसके छाप भीतर आने नहीं देता। वो कुछ अच्छा है तो ले लिया, वरना उपेक्षा करते निकल जाता है। पर जब मन हमारा बहिर्मुख है तब हम क्या करते हैं, हम वहीं देखेंगे जहां मन पहले से चिंतन कर रहा है। फिर उन हजार अच्छाई में हम किसी गंदी जगह को देख लेंगे। पर जब मन अंतर्मुख हो जाता है, मन वश में हो जाता है, तो संसार में मन जाएगा लेकिन अच्छाई लेकर आएगा। मैं उदाहरण दिया करता हूं कि अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा रखी थी कौरव और पांडव दोनों के लिए, कि धनुर्विद्या में जो पारंगत हो गया उसकी परीक्षा होगी। पेड़ पर एक नकली चिड़िया रख दिया और चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, ये शर्त रख दिया। तो दुर्योधन अहंकारी था। द्रोणाचार्य तो चाहते थे कि अर्जुन पहले निशाना लगा ले, लेकिन दुर्योधन अकड़ के सामने आ गया कि गुरुदेव वो कहीं पहले लगाया, जीत गया तो फिर आप उसी को विजेता घोषित कर दो, इसलिए पहले हमें मौका दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, कहा हम पहले निशाना लगाएंगे। धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। करना क्या है, कहा देखो पेड़ है उस पर चिड़िया रखी है। कहा हाँ बस बाण चलाते का पूरी बात सुन लो। उसके आंख में निशाना लगाना, बाण उसके आंख में लगना चाहिए। कई कौन सी बड़ी बात है, अभी 2 मिनट में लग जाएगी। कहा लेकिन उससे पहले प्रश्न का उत्तर दो। कहा क्या? कहा तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? हंसने लगा। कहा कि आप भी पागल हुए हैं, पेड़ दिख रहा है, पहाड़ पीछे दिख रहा है, नदी दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा निकल जाओ, साइड हो जाओ। कहा क्यों? कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। कहा गुरुजी अभी हमको बाण चलाने तो दीजिए, क्या फिजूल का प्रश्न कर रहे हैं।
प्रैक्टिकल है, आप मुझे सवालों में उलझा रहे हो। एग्जाम तो प्रैक्टिकल है ना। कहा लेकिन शर्त में ही सब समाया है। अगर तुम प्रश्न का उत्तर ही गलत दे रहे हो तो निशाना तुम नहीं लगा सकते, साइड हो जाओ। अहंकार में दुर्योधन को गुस्सा तो आया, लेकिन अब गुरुजी हैं, क्या करें, साइड हो गए। उसे लगा कहीं गुरुजी कोई छल न कर दे। दूसरा आया, अब गुरुजी ने भी ठान लिया कि पहले अब सबको मौका दे दें, अर्जुन को लास्ट में ही देंगे। अब एक एक करके सब आया। पहली बात क्या दिख रहा है, सबने वही चिड़िया, पेड़, पहाड़, जो भी कहता कि पेड़ पहाड़, गुरुजी कहते धनुष रखो, लाइन में उधर खड़े हो जाओ। बाकी लोग समझ ही ना पाए कि ये मामला क्या है। अरे निशाना लगाना है तो बाण चलाने तो दो, प्रश्न पूछ के साइड कर दे रहे। पांडवों में से भी युधिष्ठिर का भी एग्जाम हो गया, उसने भी वही पेड़ पहाड़ बोला, भीम ने भी पेड़ पहाड़ बोला। अंत में अर्जुन की बारी आई। अब दुर्योधन एकदम शांत खड़ा था कि देखते हैं कोई छल तो नहीं करेंगे गुरुजी। अर्जुन से भी वही सवाल कि बेटा आखिरी उम्मीद अब तुमसे है, बाकी तो सब फेल हो गए, तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया के आंख की पुतली के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा बाण मारो, तुम सफल हो जाओगे। बाण मारता है, चिड़िया के आंख में बाण लग जाता है। दुर्योधन ने कहा हमको मारने नहीं दिए। कहा जब मारने तब देते ना जब तुम लक्ष्य साध लिए होते। तुम तो पहाड़ भी देख रहे हो, पेड़ भी देख रहे हो, तुम्हें बाण अगर चिड़िया के आंख में मारना है तो पेड़ पर ध्यान क्यों लगा रहे हो? तुम्हें पेड़ क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है कि दुर्योधन जब बाण लेकर खड़ा था तो पेड़ पहाड़ थे और अर्जुन जब आया तो पहाड़ हटा दिए गए, पेड़ हटा दिए गए। नहीं, तब भी पेड़ थे, तब भी पहाड़ थे, लेकिन अर्जुन की दृष्टि ऐसी थी कि वो जानता था कि अगर लक्ष्य हमारा चिड़िया की आंख है, दुनिया खड़ी हो मुझे क्या लेना देना। सदगुरु कहते हैं अगर साधक अपने मन को वश में कर लेता है, अंतर्मुखी कर लेता है, तो दुनिया की किसी भीड़ में खड़ा हो जाए, उसकी आंखें वही देखेगी जहां उसका मन उसे ले जाए। और मन चूंकि अब सुमन हो चुका है, पवित्र हो चुका है, तो वो पवित्र मन उसे कभी गंदगी में नहीं ले जाए। आंख खुली है, पूरा संसार सामने है, लेकिन मन निर्मल है तो आंखें गलत दृश्य नहीं लाएगी, कान गलत शब्द नहीं लाएंगे, पैर गलत दिशा में नहीं जाएंगे। तो मन को जब हम अंतर्मुख कर लेते हैं, अपने में लौटा लेते हैं, तब सुख प्रकट हो जाता है, शांति जागृत हो जाती है। और जब तक मन भटक रहा है किसी की वस्तु में, किसी के रूप में, किसी के धन में, सुख हमसे दूर भागता है, क्योंकि सुख का आधार हमने संसार को बनाया और संसार स्वयं दुखी है। साहब तो कहते हैं कि दुनिया में जो भी है तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस धरा पर जो भी है दुखी है, और सुख का एकमात्र साधन है अपने भीतर लौटाओ और अपेक्षा का त्याग कर दो। किसी से कोई उम्मीद, किसी से कोई कामना न रखो। आशा छोड़ के भय निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। सदगुरु कहते हैं अगर दूसरों से तुम आशा लिए बैठे हो, वो मेरा सुख का कारण बन जाए, वहां सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, तब तक दुख बना रहेगा। जब दुनिया से निराश हो जाओ, निराशा मतलब हताश नहीं, निराशा का मतलब किसी से आशा करना छोड़ दो, अपने बाहुबल का भरोसा कर लो कि मुझे तो अपने भीतर सुख प्रकट करना है, दूसरा मेरा सुख का आधार नहीं बन सकता। क्योंकि दूसरा अगर सुख का आधार है तो उसका मन आ गया हट जाएगा तो दुख आ जाएगा। दूसरा अगर हमारे शांति का आधार है, उसका मन आ गया कि नहीं अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो दुख आ जाएगा। मकान हमारा सुख का आधार है और भूकंप में मकान टूट गया तो दुख आ जाएगा। सदगुरु कहते हैं संसार अस्थिर है, उसे कभी अपना सुख का आधार मत बनाना। व्यवस्था का साधन है वो,
व्यवस्था का साधन बनाइए, निष्काम भाव से अपने भीतर मन को लौटा लीजिए। देखो संसार को, लेकिन ज्ञान से देखो, विवेक से देखो। और जब विवेक की आंख से देखेंगे तो संसार में रहते हुए संसार आपको दुखी नहीं कर सकता। सदगुरु थोड़े कहते संसार छोड़ दो, वे नहीं कह रहे हैं कि सब लोग संसार छोड़ो, चंद्रमा पर जाके घर बनाओ। वे कहते रहो, घर में ही रहो, संसार में ही रहो। बस करना क्या है, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी ना आने दो। संसार में मन गया तो गया, मन में संसार ना आने दो। ये सूत्र याद कर लो तो जहां हो आनंदित हो, जहां हो वहीं परमानंद है, परम शांति है। नाव चलेगा पानी में ही, और कहां चलाएंगे? जमीन पर नाव थोड़े चलेगी, चलना पानी में है। पर जब तक नाव पानी में है, नाव कभी डूब नहीं सकती है। लेकिन जिस घड़ी पानी नाव में आ गया, नाव डूब जाएगी। रहना संसार में ही है, चलना जगत में ही है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन संसार मन में आ गया, तब समझो कि वहीं हमारी नाव डूब जाएगी। ये भवसागर में हमारा जीवन डूब जाएगा। सदगुरु कहते रहो घर में, परिवार में, समाज में, मित्रों के साथ, लेकिन निष्काम भाव से, मन से सारा काम करिए, कमाइए, खाइए, खिलाइए, सारे व्यवहार निभाइए। लेकिन वो समस्त संसार की आसक्ति को भीतर आने मत देना। वो भीतर आ गया तो आपको विषैला बना देगा, आपको पीड़ा से भर देगा, अशांति से भर देगा। और सुख का एकमात्र साधन है मन को निर्विकार रखना, हृदय को निर्मल रखना। तो मैंने कहा कि ये हमारा जीवन सौभाग्य का है, परंतु दोनों रास्ते हैं। अगर मन बहिर्मुख हुआ तो ये जीवन नरक का भी कारण बन जाएगा, क्योंकि स्वर्ग नरक का निर्णय भी मनुष्य जीवन में ही होता है। कुत्ता कुछ गलत करेगा तो नहीं कह सकते कि इतना पाप कर रहा है अभी नरक में जाएगा, वो ऑलरेडी नरक में ही है। उसने गलतियां की है मनुष्य जीवन में, तब वो उस जीवन को पाया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसका हिसाब होगा। तो आज अच्छा या बुरा जो कुछ भी करेंगे वो लिखा जाएगा, वो अंकित होगा, वही आपका भाग्य बनेगा। भाग्य का निर्माता बनो तो भाग्य कर्म से बनता है। कर्म बढ़िया करेंगे, भाग्य बढ़िया बन जाएगा। तो हम सबको यह संकल्प लेना है, सोचना है कि हमें अपने जीवन को किसी दूसरे के हाथों नहीं सौंपना है, अर्थात अपना मालिक स्वयं बनना है। संसार को अगर आपने अपना मन सौंप दिया तो फिर नचा नचा के आपको दुखी कर देगा। अगर प्राणी पदार्थ में मन को अटका दिया तो प्राणी पदार्थ के हिसाब से मन डोलेगा, फिर सुख दुख के झमेले में पड़ पड़ करके मानव जीवन खो जाएगा। और एक बार मनुष्य जीवन खो गया तो दोबारा कब मौका मिले कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन अमृत का खजाना है। ये मानव जीवन रूपी टीले पर बैठ करके संसार से भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य जीवन खुद अमृत का खजाना लेकर बैठे। जैसे ही मन भीतर लौटेगा वो समस्त ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना जागृत होगा। फिर आप पाएंगे कि बाहर तो व्यर्थ ही मन ले जा रहे थे, बाहर व्यर्थ ही भटक रहे थे। संसार सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं है।